नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर कि देश भर के मरीजों को अगले 24 घंटे तक भुगतनी पड़ सकती है परेशानी। ये खबर इसलिए आप लोगों के ज़रूरी कि इसका प्रभाव जो है जम्मू कश्मीर में भी देखने को लगातार मिल रहा है। जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पंजाब हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर जो है आप जानते हैं 2 दिन पहले जिस तरह से हमने अपडेट दिया था कोलकाता के आरजी कॉलेज में जिस तरह से एक डॉक्टर का पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर जो है उसका मर्डर और रेप किया, किस तरह से निर्मम हत्या कर दी, उसी को लेकर लगातार पूरे देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर बात करें तो अस्पतालों में बंद रहेगी सेवा, 24 घंटे की हड़ताल पर जा रहे पूरे डॉक्टर्स। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया ये बड़ा ऐलान। बताना चाहेंगे कोलकाता रेप मर्डर केस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कोलकाता में डॉक्टर्स का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने डॉक्टर्स पर हमला कर दिया और आरजी कार मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ भी की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गुरुवार 15 अगस्त की रात को ऐलान किया कि 17 अगस्त को 24 घंटे के लिए देशव्यापी स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि वर्ल्ड वाइड हेल्थ जो सेवाएं हैं सर्विसें बंद रहेंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर और फिर स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर प्रदर्शनकारी डॉक्टर के साथ किए गए बर्ताव के विरोध में 17 अगस्त को डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसका असर मेडिकल सेवाओं पर भी देखने को मिलेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक अपनी सेवाएं नहीं देने वाले हैं। इस दौरान मरीजों का सिर्फ जरूरी सेवाएं ही दी जाने वाली हैं। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर केस को लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजधानी में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और उन्हें पीड़ित के लिए न्याय की मांग की जा रही है। समाचार एजेंसियों में लगातार उनके मुताबिक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। इसमें कहा कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के में क्रूर अपराध और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हुई गुंडागर्दी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शनिवार यानी 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से रविवार यानी 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स की सेवाएं बंद करने का ऐलान किया। वहीं पर अगर बात करें तो आज जम्मू के मेडिकल कॉलेज में भी इसका असर देखने को मिला। आज सुबह से ही मेडिकल कॉलेज में ओपीडी बंद है। इमरजेंसी सर्विसेज सेवाएं सिर्फ ली जा रही हैं और अन्यथा बाकी जो जनता है परेशानी के आलम में है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आगे कहा कि सभी जरूरी सेवाएं जारी रहने वाली है। हताहतों की यानी कि कैजुअलिटीज का इलाज किया जाएगा। रेगुलर ओपीडी काम करने वाले हैं नहीं काम करने वाली और वैकल्पिक सर्जरी अल्टरनेट सर्जरी की जाएगी। ये हड़ताल उन सभी क्षेत्रों पर लागू है जहां मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को डॉक्टर्स के मुद्दे पर देश की सहानुभूति की जरूरत है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली। महिला के साथ रेप किया गया था और फिर उसकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में अगले ही दिन एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया जिसने गुरुवार को 5 डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए बुलाया। रेप मर्डर के मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पर एक आदेश जो आया, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहेंगे आदेश बताइएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क का ये जो लेटर आया, ये जो एक आदेश है, प्रेस रिलीज आई है, इसके माध्यम से साफ तौर पर कहा गया है कि अब वर्ल्ड वाइड यानी कि विड्रॉल ऑफ सर्विस बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर्स डॉक्टर्स नेटवर्क की तरफ से कहा गया कि अगले 24 घंटे में आम जनता को सुविधाएं नहीं मिलेंगी ओपीडीज की। यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने सभी मांगे पूरी होने तक यानी युवा डॉक्टरों द्वारा 16 अगस्त यानी आज से ही राष्ट्रव्यापी वर्ल्ड वाइड सभी गैर आपातकालीन यानी कि नॉन एमरजेंसी जो सेवाएं हैं उन्हें बंद करने की घोषणा की। आपातकालीन सेवाएं बहाल रहेंगी यानी इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी। नियमित ओपीडी वार्ड यानी कि साथ ही साथ रूटीन ओपीडी जो वार्ड है, इलेक्टिव सर्जरीज है, एकेडमिक एक्टिविटीज है, वो कंडक्ट नहीं की जाएंगी। ये अभी तक की बड़ी खबर है। पर जम्मू कश्मीर में जम्मू में भी इसका लगातार आप देख रहे हैं इसका असर होते देखा गया। यानी कि महिलाएं अपने वर्किंग प्लेस पर भी सुरक्षित नहीं है। इस मामले ने फिर से एक बार निर्भया रेप और मर्डर केस को की जो याद है ताज़ा कर दी। उस
शक उनको फिर से ताज़ा कर दिया। किस तरह से एक महिला डॉक्टर को यानी कि यहाँ पे बताना चाहिए आरजी कॉलेज के अंदर ही एक युवक के द्वारा किस तरह से हवस का शिकार बनाया गया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। यही था कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया। ये बड़ी दिल दहला देने वाली खबर है। और वहीं पर अगर बात करें, महिलाएं डॉक्टर सब उतरी हैं सड़कों पर, और जब तक पूरी मांगे नहीं इनकी हो जाती तब तक ये जो प्रदर्शन है ये रुकने वाला नहीं, एक ये कहेंगे विकराल रूप धारण कर रहा है। वहीं पर साफ तौर पर ये डॉक्टर्स की जो मांग है, जो मेडिकल हमने बताया आपको, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क की तरफ से जो यानी कि अपनी मांगे रखी गई हैं, ये कहा गया इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस एंड पनिशमेंट टू द कल्प्रिट, यानी कि निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और जिसने ये गुनाह किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन वैंडलिज्म ऑफ मेडिकल कॉलेज ऑन 15/4/2024। और साथ ही साथ कहा कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाए, सेंट्रल हेल्थ एक्ट के तहत। वहीं पर हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री शुड बी डिक्लेयर्ड एज सेफ जोन, यानी जितने भी पूरे देश में हॉस्पिटल उन्हें एज ए सेफ जोन डिक्लेयर किया जाए। अर्जेंट स्टेप टू इम्प्रूव सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर स्पेशली वुमेन। साफ तौर में कहा कि एक ज़रूरी जो कदम उठाने होंगे कि उनकी सुरक्षा को बेहतर करने के लिए, डॉक्टर्स की सुरक्षा को, स्पेशली महिलाओं की। वहीं पर उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरास इन ऑल दी वल्नरेबल पॉइंट्स इन हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल होने चाहिए। मेडिकल कॉलेज शुड हैव एडिक्वेट सिक्योरिटी पर्सनल, यानी वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। ये साफ तौर पर उन्होंने जो अपनी कंपनसेशन टू द फैमिली ऑफ द विक्टिम के परिवार को कंपनसेशन मुआवजा भी देने की ये मांगे जो रखी गई हैं। और साफ तौर पर कहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क की तरफ से कि जब तक इन सारी मांगों पर को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर रहेंगे। पहले अगर कल की बात करें 17 से, और जम्मू कश्मीर में अगर बात करें आज 16 से ही इसका असर देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मरीज काफ़ी परेशानी में है, जो दूर दराज से आए हुए हैं और वो अपनी मेडिकल सेवा लेने के लिए आए, पर ओपीडीज के बंद होने से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी काफ़ी भारी रश दिख रहा है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स जो हैं, यानी सब डॉक्टर्स जो है इस समय उन्होंने जो स्ट्राइक पर बैठे हैं और ये अगले 24 घंटे तक ये स्ट्राइक रहने वाली है। अब देखना यह है कि क्या इसे एक्सटेंड किया जाएगा। ये 24 घंटे का फिलहाल आह्वान किया गया है। और पर ये ज़रूर कहेंगे इस आह्वान से जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो सेवाएं, इमरजेंसी सेवाएं की जाए, कैजुअलिटीज़ को देखा जाएगा, पर बाकी जो है बाकी सेवाओं को फिलहाल जो नॉन इमरजेंसी है उन्हें एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर बात करें रूटीन ओपीडीज़ की बात करें, वार्ड ड्यूटीज़ की बात करें, इलेक्टिव सर्जरीज़ की बात करें, एकेडमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, वो उन्हें कंडक्ट नहीं किया जाएगा। फिलहाल ये खबर जो है, क्योंकि लगातार एक बार फिर से निर्भया केस जैसे ये केस हुआ, इसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। आखिर महिला कहाँ पर सुरक्षित है? दरिंदे जो हैं ये ऐसी दरिंदगी भरी मानसिकता रखने वाले कहीं भी हो सकते हैं। उनका एक ही मकसद होता है अपनी हवस को मिटाना, चाहे वो किसी तरह से मिटाए, किसी की जान भी ले जाए। उस दरिंदे ने उस महिला डॉक्टर की साथ दुष्कर्म बलात्कार तो किया, पर उसी के साथ साथ उसकी जान भी ले ली। वो व्यक्ति, वो महिला पहले ही मर जाती जिसके साथ इस तरह से ज़बरदस्ती की जाती है, जिसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, पर उसकी जान लेना ये तो और भी ज़्यादा दरिंदगी, यानी सारी हदें दरिंदगी की पार कर दी है। तो ऐसे व्यक्ति को खुलेआम ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए ताकि ये बरतनाक सज़ा हो। पूरे देश भर में लोग कांप उठे ऐसी सज़ा देखने के देखकर कि अगर ऐसे गलती करेंगे, अगर ऐसा यानी कि गुनाह करेंगे, गुनाह है, पाप है, जुर्म नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है किसी भी बहन बेटी को इस तरह से नोचना और उसके बाद उसे तड़पा कर उसकी जान ले लेना। यानी किस तरह से उस महिला डॉक्टर के साथ किया होगा दुष्कर्म के बाद, उसके प्राइवेट पार्ट्स को काटना, उसको नोचना, किस तरह से वाकई दिल दहल जाता है। बहन बेटियां सबकी साझा हैं, पर ये दरिंदे आपके हमारे आसपास भी होंगे। हमें मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ऐसे दरिंदों को इबरतनाक सज़ा मिले, ताकि वो करना तो दूर सोचे भी ना। कुछ देर पहले हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के शवगृह से बाहर से हमने कवरेज की, जहाँ पर एक 13.5 साल की बच्ची जिसका नाम यानी कि
शाजिया बेगम जिसका नाम था, जिसकी उम्र लगभग 13.5 साल की थी, वो चरवाहा यानी कि आपने देखा होगा तस्वीर को, उस बच्ची की तकलीफ़ होगी वो तस्वीर देखकर। वो तस्वीर भी हम अपने कैमरामैन को कहेंगे वो बताइएगा, छोटी बच्ची की तस्वीर, कि उस 13.5 साल की बच्ची जिसे पता भी नहीं है क्या होता है, क्या उसके शरीर के साथ क्या किया गया, उस बच्ची को देखिए 13.5 साल की। कुछ देर पहले हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर रूम के बाहर से बताया, वो बच्ची अपनी माँ ने पहली बार उसे अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल में भेजा, साथ ही घर के पास ही, और एक दरिंदा आया, उस फूल सी मासूम बच्ची को पल भर में कुचलकर उसकी जान लेकर रफू चक्कर हो गया। हम पुलिस के आला अधिकारी से निवेदन करते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं होनी चाहिए, बल्कि फांसी होनी चाहिए, ताकि जो लोग भी ऐसी मानसिकता रखते हों उनकी रूह भी कांप उठे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।